अल्लाह ही मारता है और वही जिंदगी करता है, तजुर्बा करते हुए गैर मुस्लिम साइंसदान मान गए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तकरीबन 10,000 साल पहले जमीन पर एक खौफनाक शिकारी जानवर पाया जाता था जिसे डायर वुल्फ कहा जाता था। यह आम भेड़िए से कहीं ज्यादा बड़ा, ताकतवर और खतरनाक था। इसके दांत बहुत नोकीले होते थे और यह झुंड की सूरत में शिकार करता था। माहिरीन के मुताबिक इसका वजन 70 से 90 किलोग्राम तक हो सकता था। यह ज्यादातर शुमाली अमेरिका के सर्द इलाकों में पाया जाता था। वक्त के साथ जमीन के मौसम में बड़ी तब्दीलियां आई और बहुत से बड़े जानवरों की तरह यह जानवर भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। हजारों साल तक इंसान इसे सिर्फ पुरानी हड्डियों और फॉसिल्स के जरिए ही जानता रहा। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक खबर ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है। कुछ साइंसदानों ने दावा किया है कि उन्होंने इस खतरनाक जानवर को दोबारा जिंदा कर लिया है। यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर शोर मच गया। बहुत से लोग कहने लगे कि इंसान ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है और अब साइंस इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो खत्म हो जाने वाली मखलूक को भी वापस ला सकती है। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि इंसान ने मौत को शिकस्त दे दी है। लेकिन जब इस खबर की हकीकत को गौर से देखा गया तो मालूम हुआ कि असल मामला कुछ और है। दर हकीकत साइंसदानों ने किसी पुराने मुर्दा जानवर को जिंदा नहीं किया। उन्होंने एक आम भूरे भेड़िए के डीएनए में कुछ तब्दीलियां की, इसके जिस्म का साइज कुछ बड़ा किया, इसके बाल ज्यादा घने कर दिए और इसके चेहरे की बनावट में मामूली तब्दीलियां कर दी। इसके बाद यह ऐलान कर दिया गया कि यह जानवर डायर वुल्फ जैसा लगता है। यानी हकीकत में वही पुराना जानवर वापस नहीं आया, बल्कि सिर्फ एक नया ऐसा जानवर बनाया गया जो शक्ल में बिल्कुल डायर वुल्फ जैसा लगता है। दोस्तों, अगर इस्लामी नुक्ता नजर से इस मामले को देखा जाए तो एक बहुत अहम हकीकत हमारे सामने आती है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, वो किसी मखलूक को हकीकी जिंदगी नहीं दे सकता। कुरान पाक में अल्लाह बार बार ये बात वाज़े करता है कि वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। इंसान सिर्फ इस कायनात के राजों को समझने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो खालिक नहीं बन सकता। साइंसदान अगर किसी जानवर के जिस्म में तब्दीली कर दें या इस जैसी कोई नई शक्ल बना दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उसे दोबारा जिंदा कर दिया है। असल जिंदगी वही होती है जो अल्लाह अता करता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी लेबॉर्ट्री भी किसी मुर्दा मखलूक में रूह नहीं डाल सकती। तारीख में इसकी एक मिसाल भी मौजूद है। 2003 में साइंसदानों ने एक ऐसे जानवर को क्लोनिंग के जरिए दोबारा पैदा करने की कोशिश की जो दुनिया से खत्म हो चुका था। वो जानवर तो पैदा हो गया, लेकिन सिर्फ चंद मिनट जिंदा रह सका और फिर मर गया। इस वाक़े ने दुनिया को यह याद दिलाया कि कुदरत के निज़ाम को चैलेंज करना इंसान के बस की बात नहीं है। इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि इंसान को अपने इल्म और ताकत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। इल्म एक नेमत है जो अल्लाह ने इंसान को अता की है ताकि वो कायनात को समझे और फायदे उठाए। लेकिन अगर इंसान ये समझने लगे कि वो खालिक के ही बराबर हो गया है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कुरान पाक में एक मिसाल दी गई है कि अगर तमाम लोग मिलकर कोशिश करें तो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसलिए जब हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि साइंसदानों ने किसी खत्म हो जाने वाले जानवर को दोबारा जिंदा कर दिया है तो हमें सोच समझकर बात करनी चाहिए। हकीकत यह है कि साइंस सिर्फ जिस्म की नकल बना सकती है। जिंदगी देना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। एक मुसलमान के तौर पर हमारा यही ईमान है कि इस कायनात का मालिक और खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है और जिंदगी और मौत का फैसला भी उसी के हाथ में है। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनती हैं, तो हमारी कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दिया कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।